इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 2100 के ऊपर आज के सेशन में लगभग 3% ऊपर। और आज का जो मूव आया है दैट इज आफ्टर अ न्यूज़, तो वो न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर में। साथ ही साथ में आगे की जो मोमेंटम है चार्ट्स के ऊपर में क्या कुछ लग रहा है मैज़ेगॉन डॉक के चार्ट्स को देख के उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो एक और ऑर्डर की है। इनफैक्ट मैज़ेगॉन डॉक में न्यूज़ होती ही ऑर्डर्स की है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो इस बारी जो ऑर्डर है वो लगभग 1140-45 करोड़ का है जो इनको ओएनजीसी से मिला है। और उसके बाद में स्टॉक जो है भागा है 3%। इनफैक्ट इट हैज़ बीन अ ब्रिलियंट रन फॉर मैज़ेगॉन दिस एंटायर ईयर। साल की जो शुरुआत थी वो इसने लगभग 700 रुपये पे करी थी और साल का अंत ये 2000 के ऊपर कर रहा है। तो इट हैज़ मेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स एज वेल एज दोज हु हैड अप्लाइड इन द आईपीओ। एक रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है बेसिकली। तो 2020 के अंदर ही ये लिस्ट हुआ है और लिस्ट हुआ था 200 रुपये के ऊपर में और आज 2000 के ऊपर में ट्रेड करता है। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद में वैल्यूएशंस का क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन दैट अराइजेस। तो देखिए, वैल्यूएशन हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए, हर एक स्टॉक का ना जो वैल्यूएशन का एक मेट्रिक होता है जिसको हम स्टॉक पीई बोलते हैं। पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग, स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग। ये अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप आज की डेट में उठा के प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे तो वो लगभग 20 के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। सरकारी बैंक जो हैं वो 8-9 के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। जो नॉर्मली हमारे एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं, डाबर हो गया, एचयूएल हो गया, ये हाई पी स्टॉक्स होते हैं। ये 40 से 50 के पी मल्टीपल पे चलते हैं। जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है जैसे कि कोल इंडिया हो गई या बाकी हो गई, ये भी लो होते हैं काफी, 8-9 के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर में नोट करने वाली चीज ये होती है कि ना तो 20 वाला स्टॉक जो है वो महंगा है, ना 8-9 वाला पी मल्टीपल वाला स्टॉक सस्ता है, और ना ही 40-50 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक जो है महंगा है। लॉजिक क्या होता है कि आपको जो भी स्टॉक का पी चेक कर रहे हो, आपको उसके हिस्टोरिकल पी वैल्यू से उसको कंपेयर करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर एचयूएल का स्टॉक जो है आज के डेट में 50 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर वो 60 के पी मल्टीपल पे चलता है तो वो सस्ता है। रादर देन अगर हम उसको कंपेयर करेंगे कि यार एसबीआई तो आपको 10 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली पिछले 10 साल से एसबीआई को मिड ही 7 का पी मल्टीपल रहा है तो वहां से तो महंगा हुआ ना। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप हमेशा उसके साथ ही कंपेयर करें। लेकिन ये चीज हम मैज़ेगॉन डॉक में नहीं कर सकते बिकॉज बहुत रिसेंटली लिस्टेड है। तो देख देख के भी कितना आप पीछे चले जाओगे, सिर्फ 10 का पी मल्टीपल इसका एवरेज दिखाता है, बट दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर। मेरे हिसाब से जिस तरीके का जोर सरकार का है ऑन द डिफेंस सेक्टर, इसका पी मल्टीपल भी हाई रहने वाला है आने वाले सालों में, 30-40 का। सो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी। एक और तरीका पीई को समझने का सिंपल सा ये होता है कि कितने नए रुपए आपको लगाने पड़ते हैं 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। जैसे अगर कोई स्टॉक का पी मल्टीपल 34 है, जैसे इसका 34 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इसमें 34 रुपए लगाने पड़ेंगे। सिंपल मतलब इसका ये होता है। तो आप उस हिसाब से भी इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के चार्ट्स के बारे में कि स्टॉक के चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत महंगी नहीं है। जिस तरीके के इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका पी मल्टीपल नीचे आएगा बिकॉज इसकी अर्निंग बढ़ेगी आने वाले समय के अंदर में, राइट। और स्टॉक जो है अब थोड़ा सा ये सैचुरेशन पॉइंट पे भी आ गया है। अगर हम देखें तो इसी साल लगभग 40 का पी मल्टीपल ही पहुंच चुका था इसका। तो वहां से तो नीचे गिरा है ये थोड़ा बहुत। कहाँ जाके स्टेबलाइज होगा वो तो आगे जाके पता चलेगा हमारे को। अगर हम सिर्फ चार्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए, एक चीज साफ है कि मैज़ेगॉन डॉक ने ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना दिया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1800। 1800 से नीचे का तो मुझे मैज़ेगॉन डॉक बिल्कुल नहीं लगता, अगर कोई बहुत बुरी खबर इसके अंदर में ना आए। सो जिन लोगों ने भी इसको ले रखा है किसी भी दाम पे, 200 पे, 500 पे, 1000 पे, 1500 पे, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, वो है 1800। अगर 1800 के नीचे आपको ये वीकली क्लोजिंग देखते हुए मिले, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो आई थिंक अक्टूबर के महीने में एक ऐसी रेड कैंडल बनी थी जिसने 1800 के नीचे भी ये गया था, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते ही वापस ऊपर आ गया था। और क्लोजिंग इसने जो है वो 2000 के ऊपर ही दी थी। सो दैट्स वाई वीकली चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतने आसानी से लेवल्स टूटते हुए नजर नहीं आते। आप लंबे समय तक स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। और पैसा जो है वो स्टॉक को होल्ड करने से ही बनता है। कि ट्रेडिंग वगैरह अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन असली जो वेल्थ क्रिएशन है, जहां पे 25%, 50%, 100%, या मैज़ेगॉन के
केस में तो हंड्रेड्स ऑफ परसेंटेज इसने बना के दिया पिछले 2 साल के अंदर में। ये पैसा ट्रेडिंग से नहीं बन सकता, ये होल्ड से ही बनता है। और होल्ड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाना पड़ता है, और उसके लिए मैं वीकली चार्ट यूज करता हूँ। सो नीचे की तरफ में एक बात साफ है कि 1800 के नीचे का तो मुझे मैज़गॉन डॉक नहीं लगता। 1800 के नीचे जाएगा तो ही इसके अंदर जो ट्रेंड है वो खत्म होगा। दूसरी ओर आई थिंक नाउ इट इज गेटिंग रेडी टू टच इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है ना इसके अंदर में अराउंड द लेवल्स ऑफ 22-25, 2220 2225 के करीब रेजिस्टेंस है इसकी, जो यहाँ से 100 रुपये दूर है। तो ये इस रेंज के अंदर में फंसा हुआ है फिलहाल मैज़गॉन, ऊपर की तरफ 2220, नीचे की तरफ 1800, और आइदर साइड ऑफ ब्रेकआउट आने पे आपको आगे का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड मूवमेंट है, और ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर हमारे को देखने को नहीं मिला है। आज जरूर 3% ऊपर गया है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें ऑर्डर्स के चक्कर में बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आएगी, बिकॉज काफी सारी चीजें जो है इसमें प्राइस टिम हो चुकी हैं। सो एज आई सेड, आई थिंक देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट नाउ इन मैज़गॉन, लेकिन अगर आपने ले रखा है तो 1800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो दोस्तों, इतना मेरा आज का वीडियो मैज़गॉन डॉक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।